हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस इन टुडेज क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि विंडोज़ क्या होता है और विंडोज़ के कितने कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले विंडो होता क्या है, तो आइए देखते हैं विंडो के बारे में। विंडो कुछ नहीं, सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार होता है। अब हमने वर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम लिया तो सबसे पहले आप कंप्यूटर साइंस से रिलेट करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम नाम से ही आप समझ सकते हैं किसी सिस्टम का ऐसा पार्ट जो कि पूरे के पूरे सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है, वो कहलाता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं और कोई नाम सामने आता है तो ऐसा लगता है यार यही नाम क्यों, आखिर इस ऑपरेटिंग सिस्टम के इस टाइप को विंडो ही क्यों कहा गया। तो विंडो कहने का भी एक कारण था। जब आप भी आपने कभी सिस्टम पे काम किया होगा तो जैसे ही आपने विंडोज़ को ओपन किया तो विंडोज़ का आकार क्या होता है आपने देखा है, चौकोन आकार की आपको विंडो दिखाई देती है। और जो आपकी विंडोज़ खिड़कियाँ लगी हुई होती है घरों में, उनकी चौखट भी इसी आकार में होती है। तो घर की जो खिड़कियों की जो चौखट होती है, विंडो की चौखट, उसी नाम से यहाँ पर इस ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार को विंडो नाम दिया गया है। विंडो का जो फर्स्ट टाइप था वो डॉस के फॉर्मेट में आया, जिसको हम लोग विंडो 3.1 कहते हैं। और ये डॉस का पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस के अलावा भी विंडोज़ के बहुत सारे फॉर्मेट हमारे सामने आए हैं, जिसमें से आपके सामने कुछ स्क्रीन पर देखिए। फर्स्टली आ गया आपका विंडोज़ 3.0 और 3.2 जो कि डॉस का था। उसके बाद विंडोज़ 95, फिर विंडोज़ 98, विंडोज़ 2000, विंडोज़ एक्सपी। अभी जो चलन में विंडोज़ हैं वही जो ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं, सिर्फ वही विंडोज़ आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे विंडोज़ हैं। तो विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7 के बाद आपका आया 8, फिर आपने सुना होगा 8.1, 8.2, उसके बाद विंडोज़ 10 के बारे में भी सुना होगा। तो ये सारे और भी विंडोज़ हैं जो कि हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। अब विंडोज़ के बारे में बेसिक जानकारी के बाद चलिए आइए देखते हैं कि विंडोज़ के कितने कंपोनेंट होते हैं। जैसे ही आप विंडोज़ की स्क्रीन ऑन करते हैं तो आपको सबसे पहला जो इंटरफेस दिखाई देता है वो इंटरफेस होता है आपका डेस्कटॉप। आइए देखिए अब इसके कितने कंपोनेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे फर्स्टली दिख रहा है डेस्कटॉप, सेकेंड दिख रहा है डेस्कटॉप आइकॉन्स, थर्डली आपको दिख रहा है स्टार्ट मेन्यू, फिर दिख रहा है क्विक टूल बार, क्विक लॉन्च टूल बार, देन आपको दिख रहा है टास्क बार, फिर सिस्टम ट्रे एंड क्लॉक। तो डेस्कटॉप क्या होता है, आप अपने पुराने टाइम पे स्कूल टाइम पे जाइए, तब याद कीजिए आपने मोस्टली आप नीचे बैठते होंगे और डेस्क आपके सामने एक होती होगी जिस पे आप लोग अपनी नोट्स रखते होंगे और उसमें वर्क करते होंगे। तो वैसा ही डेस्कटॉप है। ये दो चीज़ों से बना है, डेस्क प्लस टॉप। मतलब डेस्क का टॉप पार्ट जहाँ पर आप पहले नोट्स रख कर पढ़ते थे, अब विंडोज़ और कंप्यूटर के टाइम पे आप उसी डेस्क के टॉप पर आइकॉन्स को रख कर पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब डेस्कटॉप 2 वर्ड से मिलकर बना डेस्क प्लस टॉप। ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड कंपोनेंट आ जाता है, वो है डेस्कटॉप के आइकॉन्स। अब आइकॉन्स आपने सुना होगा, आइकॉन्स क्या होते हैं, जो आपको स्क्रीन पर छोटे छोटे से पार्ट्स दिखाई देते हैं जिस पर आप लोग क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन का इंटरफेस पूरी तरीके से चेंज हो जाता है और आपके पास कोई एप्लीकेशन ओपन हो जाते हैं। वो कहलाते हैं आपके डेस्कटॉप के आइकॉन्स। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे बहुत सारे आइकॉन्स, कुछ क्रोम के आइकॉन है, कुछ किसी एप्लीकेशन के हैं, कुछ एडोब के हैं, सेटिंग्स का आइकॉन है। मतलब हर चीज़ आइकॉन्स पे हो गई है। अब आइकॉन्स पे होने से हमको फ़ायदा क्या होता है पता है, जब हम लोग आइकॉन्स के थ्रू पढ़ते हैं तो चीज़ें हमको इंटरेस्टिंग लगने लगती है, क्योंकि हमारे सामने एक इमेज होती है। डॉस और विंडोज़ के इस फॉर्मेट में बहुत फ़र्क है। डॉस में क्या होता था, हम सिर्फ कमांड्स पर काम करते थे, वो थोड़ा सा मतलब बोरिंग सा भी होता था। बट जो विंडो है, विंडो में हमको आइकॉन मिल गया और आइकॉन के कारण इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। अब जो डेस्कटॉप के आइकॉन्स होते हैं, उन आइकॉन्स के भी टाइप्स होते हैं। फर्स्ट आपका आइकॉन होता है, उसका टाइप होता है एप्लीकेशन आइकॉन, और सेकेंडरी वाला जो होगा वो आपका होगा सिस्टम आइकॉन। एप्लीकेशन आइकॉन्स मीन्स जो हमने किसी ऐप को अपने सिस्टम में डाला, कोई सॉफ्टवेयर डाला मानो, तो उसका जो आइकॉन होगा वो हमारा एप्लीकेशन आइकॉन, और जो सिस्टम में पहले से ही आता है वो हमारा हो गया सिस्टम आइकॉन्स।
पर इन आइकॉन्स को हम सिर्फ एक नज़र में देखकर ही पहचान सकते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन आइकॉन है और कौन सा सिस्टम आइकॉन। अब जैसे कि देखिए आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको बहुत सारे आइकॉन्स दिखाई दे रहे हैं। इनमें से कुछ आइकॉन्स जैसे कि आप देख लीजिए एडोब का आइकॉन, इस पे एक एरो बना हुआ है, एरो बना हुआ है। उसके साथ साथ आप देख लीजिए वर्ड का देख लीजिए, एक्सेल के आइकॉन्स देखिए, इन सारे आइकॉन्स पर पहले से यहाँ पर एक एरो बना हुआ है। बट अगर हम लोग बात करें रिसाइकल बीन की तो उस पर किसी टाइप का ऐसा एरो नहीं बना हुआ है। तो ऐसे एप्लीकेशंस के आइकॉन जिस पे एरो बने हुए हैं, एरो होते हैं, वो आइकॉन्स होते हैं हमारे एप्लीकेशन आइकॉन्स, और जिनमें किसी टाइप के एरो नहीं होते हैं वो हमारा होता है सिस्टम आइकॉन। तो अब मैं होप करती हूँ कि आप लोग इन आइकॉन्स को अच्छी तरीके से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। अब उसके बाद जब कोई भी आइकॉन होता है तो कंप्यूटर क्या है, क्लिकिंग पे काम करता है। आप राइट क्लिक कीजिए, लेफ्ट क्लिक कीजिए तो उसमें बहुत सारे फ़र्क देखने को मिलेंगे। अब वैसे ही यदि आप किसी आइकॉन पर राइट क्लिक करते हैं तो आपको देखिए आपके सामने एक नया डायलॉग बॉक्स उस आइकॉन से रिलेट करके ओपन हो जाता है, जिसमें आपको अलग अलग ऑप्शंस दिखाई देने लगते हैं। जैसे कि अगर आपने क्लिक किया तो आपको ओपन का ऑप्शन मिल जाएगा, आप प्रिंट कर सकते हैं या फिर आइकॉन को एडिट कर सकते हैं। अगर आप ओपन कर रहे हैं तो किसी एप्लीकेशन के थ्रू ओपन करने के लिए आप ओपन विथ ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही आपको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे यदि आप राइट क्लिक करते हैं तो। बट यदि आप उस पर डायरेक्ट डबल क्लिक करते हैं तो आइकॉन डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, आपको उसके लिए किसी भी प्रकार के ऑप्शंस मिलेंगे नहीं। ठीक है, यदि आइकॉन्स को ओपन करने की प्रोसेस में पूछता है तो फर्स्ट प्रोसेस होती है डायरेक्ट किसी आइकॉन पर डबल क्लिक करके, या फिर सेकंड प्रोसेस हो जाएगी आप क्लिक कीजिए और उसके बाद ओपन ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। अब हमारा थर्ड कंपोनेंट है वॉलपेपर। अब वॉलपेपर नाम से ही पता चल रहा है, वॉल प्लस पेपर। वॉल मीन्स क्या हो गया, दीवार। जैसे कि हमने अपने घर की किसी दीवार पर कोई कलरफुल सा पेपर लगा दिया तो हमारी जो घर की जो वॉल्स होती है वो इंटरेस्टिंग सी दिखाई देने लगती है। उसी प्रकार से डेस्कटॉप की जो स्क्रीन होती है वो हमारे लिए एक वॉल का काम करती है। उस पर यदि हमने किसी टाइप की इमेज को लगा दिया तो स्क्रीन जो है बहुत ही कलरफुल और अट्रैक्टिव लगने लगती है, और इसे ही हम लोग कहते हैं वॉलपेपर, जिसे नॉर्मली हम लोग बैकग्राउंड के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये पूरा आपका वॉलपेपर, ये पूरा का पूरा इंटरफेस जो आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है ये पूरा आपका वॉलपेपर होता है। अब कंप्यूटर सिस्टम का जो नेक्स्ट कंपोनेंट आता है वो हमारा होता है स्टार्ट मेन्यू। अब स्टार्ट मेन्यू में आपको बहुत सारे अलग अलग से एप्लीकेशंस दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, एप्लीकेशंस आपको जो दिखाई देंगे, अब देखिए उसको देखने के लिए आपको क्या करना होगा, आपने पहले यहाँ पर स्क्रीन ऑन कर ली अपनी और यहाँ पर देखिए आपको कॉर्नर पे स्टार्ट मेन्यू का ऑप्शन दिखाई देगा। इस मेन्यू पर आप लोगों को क्लिक करना है और स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा सा इंटरफेस ओपन हो जाए। ये आपकी पूरी की पूरी होती है स्टार्ट मेन्यू की स्क्रीन। अब स्टार्ट मेन्यू के भी बहुत सारे अलग अलग से पार्ट्स होते हैं। जैसे आप लोग फर्स्टली देखिए इस सामने जो आपको पहले कुछ एप्लीकेशंस दिखाई देंगे वो आपके हो जाएंगे प्रोग्राम्स। देन उसके बाद आपको दिखाई देगा ऑल प्रोग्राम। ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करके आप सिस्टम में रहने वाले सारे प्रोग्राम्स को ढूंढ सकते हैं। बट यदि आप चाहते हैं कि आपको वो एक बार आपने उसका नाम टाइप किया और आपको वो आइकॉन दिखाई दे जाए तो उसके लिए आपको सर्च करना होगा, जिसके लिए आप लोग सर्च बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। सर्च बॉक्स पर क्लिक किया आपने माउस से, उसके बाद कीबोर्ड से आपने जो भी आपको सर्च करना है उस चीज़ का नाम एंटर किया तो आपको स्क्रीन में सर्च होकर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको उसके ही दूसरी साइड पर दिखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है गेस्ट ऑप्शन, डॉक्यूमेंट ऑप्शन, पिक्चर ऑप्शन और म्यूजिक ऑप्शन। ये जो होते हैं सिस्टम के फोल्डर्स होते हैं जो पहले से ही सिस्टम में होते हैं। उसके बाद आपको मिल रहा है गेम्स एंड कंप्यूटर। अगर आपको किसी टाइप के गेम्स खेलना है तो आप लोग इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको मिल रहा है कंट्रोल पैनल, देन हेल्प एंड सपोर्ट सेक्शन। अगर आपको उस विंडो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हेल्प एंड सपोर्ट सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं।
उसके बाद यदि आपको सिस्टम को बंद करना है तो आपको शटडाउन ऑप्शन यूज़ करना होगा, जो आपको स्टार्ट मेन्यू के अंदर मिलता है। स्टार्ट मेन्यू में आपको इतने सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। यदि आपको कंप्यूटर पर काम करना है तो स्टार्ट मेन्यू को अच्छे से समझना ज़रूरी है। अब अगर आप स्टार्ट मेन्यू के ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करते हैं, ठीक है, जो पार्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ऑल प्रोग्राम, यदि आप ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको सारे के सारे प्रोग्राम्स दिखाई देने लगते हैं। अब देखिए यहाँ जो प्रोग्राम्स आपको दिखाई दे रहे हैं उसमें से आप नोटिस कीजिए, जो शुरू के जो प्रोग्राम्स दिख रहे हैं उन पे आपको एरोस दिखाई दे रहे होंगे, बट जो बाद के जो प्रोग्राम्स है जैसे कि ओपेरा हो गया, VLC मीडिया हो गया, इन ऑप्शंस में आपको एरो दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे ही ऑल प्रोग्राम्स को 2 पार्ट्स में बांटा जाता है। फर्स्ट पार्ट होता है जिनमें एरोस होते हैं और सेकेंड पार्ट होता है जिनमें एरोस नहीं होते। यदि किसी प्रोग्राम के किसी मेन्यू में आपको कहीं पर भी एरो दिखाई दे रहा है तो एरो का मतलब होता है कि उस प्रोग्राम के अंदर और भी उसके पार्ट्स देखने को मिलेंगे। अब जैसे कि यदि आपने एक्सेसरीज पर ही क्लिक किया तो आपको वहाँ पर नोटपैड, वर्डपैड, पेंट जैसे बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपका कंपोनेंट है वो है क्विक लॉन्च टूल बार। टूल बार जो होता है वो पूरे के पूरे टास्क बार के अंदर ही आपको मिलेगा। टास्क बार क्या होता है? टास्क का मतलब होता है किसी चीज़ को करने के लिए, मतलब वर्क या फंक्शंस, आप ऐसे समझ सकते हैं। टास्क, अगर आपको कोई टास्क दे रहा है मतलब कि उस काम को करने के लिए आपको टास्क मिल रहा है, तो उस टास्क के लिए आपको यहाँ पर स्पेस मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं टास्क बार, और टास्क बार के अंदर ही आपको मिलता है क्विक लॉन्च टूल बार। तो क्विक लॉन्च टूल बार जो होता है वो भी एक टूल बार होता है, मतलब उसके अंदर टूल्स होते हैं, और वो टूल्स जो होते हैं वो इसलिए रखे जाते हैं कि यदि हम सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो हम स्पीड में जल्दी से काम कर पाएँ और ज़्यादा यूज़ होने वाले उन टूल्स को डायरेक्टली हम लोग एक्सेस कर पाएँ। जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी क्रोम का ऑप्शन, कंप्यूटर्स का ऑप्शन जो होता है वो आपकी स्क्रीन पर नीचे की ओर दिखाई देता है। तो नीचे की ओर दिखाई देने वाला ये ऑप्शंस जो होता है वो आपका क्विक एक्सेस टूल बार होता है। तो नीचे की जो पूरा एरिया है वो आपका टास्क बार, और टास्क बार के जो मिडिल का एरिया होता है, मिडिल एरिया जो होता है इसका ये वाला, वो कहलाता है आपका क्विक एक्सेस टूल बार। तो क्विक एक्सेस टूल बार को आप समझ गए होंगे कि ऐसा टूल बार जहाँ पर आपको किसी एप्लीकेशन को क्विकली एक्सेस करने की अनुमति मिलती है। यदि क्विक एक्सेस टूल बार्स पर अलग अलग ऑप्शंस को हम लोग देखें, और यदि उन ऑप्शंस में से माना कि हमने क्रोम पर अपना माउस का कर्सर रख दिया है, तो कर्सर रखने के बाद जो हमको जो पूरी की पूरी स्क्रीन है वो छोटे फॉर्मेट में दिखाई देने लगती है, जो इस टाइप से दिखाई देती है। और नीचे जो वहाँ पर आपको क्विक एक्सेस टूल बार पर जो पार्ट दिखाई देता है वो उस एप्लीकेशन का थंबनेल होता है। ये आपने मोस्टली बहुत बार देखा होगा सिस्टम में कि नीचे कोई एप्लीकेशन है उस पर हम लोग माउस रखते हैं तो हमको ये छोटी सी स्क्रीन दिखाई देने लगती है। अब टास्क बार पर ही आपने देखा होगा कि कभी कभी कोई प्रोग्राम जो होते हैं, देखिए इस टाइप से, जैसे कि आपका यहाँ पर आपको वर्ड दिखाई दे रहा है, वो थोड़े से लाइट कलर में दिखाई देते हैं। तो लाइट कलर में दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो प्रोग्राम जो है वो आपके सिस्टम में पहले से ही एक्टिवेट है, मतलब वो पहले से ही वहाँ पर काम कर रहा है। टास्क बार में आप किसी भी एप्लीकेशन के शॉर्टकट को क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको टास्क बार के बारे में अब समझ आ गया होगा। तो आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट जिसका नाम है सिस्टम ट्री, जिसे हम लोग मोस्टली नोटिफिकेशन सेक्शन के नाम से जानते हैं। नोटिफिकेशन सेक्शन या सिस्टम ट्रे जो होती है वो जो होती है राइट हैंड साइड पर हमको सिस्टम में दिखाई देती है। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है नोटिफिकेशन एरिया। द नोटिफिकेशन एरिया यूज टू बी कॉल्ड द सिस्टम ट्रे। ऑल्सो नाउ वी हैव सिस्टम आइकॉन्स, मतलब कि इस सिस्टम ट्रे में भी हमको छोटे छोटे आइकॉन्स देखने को मिलेंगे। आप लोग स्क्रीन पर देखिए, आपने मोस्टली देखा होगा यहाँ पर आपको मिलते हैं बैटरी का ऑप्शन मिल जाता है, नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाता है, उसके बाद साउंड का ऑप्शन मिल जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे जो आइकॉन्स आपको राइट हैंड साइड पर दिखाई देते हैं वो सिस्टम ट्रे के कंपोनेंट
होते हैं। इस सिस्टम ट्रे में जो एप्लीकेशंस हैं उनको हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज मीन्स अपने यूज़ के हिसाब से वहाँ पर हम सिस्टम ट्रे में ऐप्स को आइकॉन्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसी सिस्टम ट्रे के लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे हमको एक एरो दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके हम लोग कस्टमाइज ऑप्शन पर जाएंगे और कस्टमाइज ऑप्शन से हम लोग सिस्टम ट्रे को कस्टमाइज कर सकते हैं। अब हमारा लास्ट कंपोनेंट है जिसको हम लोग कहते हैं डेस्कटॉप बटन। डेस्कटॉप बटन क्या होती है, मतलब डेस्कटॉप तक पहुंचने की बटन। नाम से आप लोग मीनिंग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डेस्कटॉप पर पहुंचने की बटन, जैसे कि आपने किसी सिस्टम में काम किया, आपने वहाँ एक विंडो ओपन की तो उसको क्लोज करना बहुत ही ईजी है कि आपने एक बार क्लिक किया तो वो क्लोज हो जाएगी। बट कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बहुत सारी विंडोज़ को एक साथ ओपन कर लेते हैं, तो उनको एक साथ क्लोज करने के लिए हम लोग डेस्कटॉप का यूज़ करते हैं, डेस्कटॉप बटन का। तो डेस्कटॉप बटन देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है कि राइट हैंड साइड कॉर्नर पे एक छोटा सा पार्ट होता है जो कि छोटी सी पट्टी की तरह दिखाई देता है, जिसको हम लोग कहते हैं डेस्कटॉप बटन। अब जैसे कि मान लीजिए आपने अपने विंडो सिस्टम में इतने सारे विंडोज़ को एक साथ ओपन किया, ठीक है, तो आप चाहें तो एक एक करके उनको मिनिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज सेक्शन पर आप लोग क्लिक कीजिए और यहाँ से एक एक करके सभी को मिनिमाइज कर दीजिए। बट यदि आपने बहुत ही ज़्यादा विंडोज़ को ओपन करके रखा है तो उन सभी को यदि आप एक साथ मिनिमाइज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दिखने वाले राइट हैंड साइड कॉर्नर पे डेस्कटॉप बटन पर क्लिक कीजिए। डेस्कटॉप बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सारी विंडोज़ जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है वो सारी की सारी खुद ही जो है मिनिमाइज होकर टास्क बार पर पहुँच जाएगी। अब हम लोग देख लेते हैं कि सिस्टम क्लॉक क्या होती है। सिस्टम क्लॉक मतलब कि उस सिस्टम की घड़ी आपको दिखाई देगा स्क्रीन पर, टाइम और डेट का ऑप्शन दिखाई देता है राइट हैंड साइड पे ही डेस्कटॉप बटन के साइड में। आप वहां पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा जहां से आप लोग डेट और टाइम को जो है चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम। तो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आप विंडोज़ क्या है और विंडोज़ के कंपोनेंट्स क्या होते हैं आप समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। तो आज की वीडियो बस इतनी ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।